आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। दूसरा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत टिश्यू कंपनी नहीं आता है। वहीं पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूँ नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है। 4 नंबर, भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी पात जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले रानीचोट में उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। 6 नंबर, निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा एशिया, उस पर से आता है अफ्रीका, यानी अफ्रीका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है? विकिरण के कारण। क्योंकि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा इसलिए ठंडी होती है क्योंकि साफ रात में जो हवा होता है वो ज़मीन से टकरा के ऊपर चला जाता है, जबकि मेघीय रातों में हवा वायुमंडल के इसी में रह जाता है बादलों के कारण। इसलिए मेघीय रातें जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और साफ रात ज़्यादा ठंडी होती है। 8वां है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य क्षेत्र। जाड़े में वर्षा, यानी जो भूमध्य क्षेत्र होते हैं ना उसमें जाड़ों में भी वर्षा होती है। 9 नंबर है, दामोदर नदी निकलती है, जहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। वही हमारा अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, वो है कि खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो वर्षा यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है। 11 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तब अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 12 नंबर, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, जब प्रस्तावित हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। वहीं अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 14 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देती है, यानी उसको अधिकार देती है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। 15 नंबर, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें सभी कल्याणकारी, यानी किसको क्या चाहिए, कैसे करना है, सब चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो लोगों की भलाई के लिए ही बनाया गया है। 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लाकर। संसद द्वारा ही सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। वही हमारा अगला सवाल है 17 नंबर कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का पूरा अधिकार है, ठीक ना? इसलिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रजातंत्र भी कहा जाता है। इसलिए जनता सरकार को चुनती है और उसे बदल भी देती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आता है? तब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यानी सबसे ज़्यादा जो सीट है लोकसभा का वह यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। 19 नंबर है तो नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक परामर्शीय संस्था है, यानी ये परामर्श देती है कि देश में क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सब परामर्श नीति आयोग देता है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। 20 नंबर, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े सभी प्रकार के पूंजीवादी है। 21 नंबर, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स भारत का आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 22 नंबर में है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। 23 नंबर, पुस्तक
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है। वहीं 24 नंबर है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो इसका उत्तर है सही सी नंबर। कार्यकारिणी कमेटी 1945 में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन के बारे में प्रस्ताव लाया था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कथकली की जड़ें किस राज्य से है? यानी कथकली किस राज्य का नाट्य है? तो उसका सही उत्तर है केरल। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? 3 तटिया पद्धति से। 27 नंबर, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम। वहीं पे 28 नंबर है कि भारतीय रेगिस्तान देश पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 29 नंबर, कि बिहार बंगाल से पृथक यानी अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1922 में, 1912 में। 30 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला है 31 नंबर, कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम कहा जाता है। 32 नंबर है, कि निम्न में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? तो डल झील है, बड़ा पानी है, लोटस है, लेकिन सांभर नहीं है। यह राजस्थान का खारे पानी का है, मीठे पानी का नहीं है। 33 नंबर, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमुना। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एन चंद्रबाबू नायडू ने प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक लिखी है। 35 नंबर, संकटग्रस्त जाति संजाई है मणिपुरी हिरन, यानी मणिपुरी जो हिरन है वो संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आ चुका है क्योंकि इसका जनसंख्या दिन पर दिन गिर रहा है। 36 नंबर है, यदि एक नहर 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितना समय में पूरा कर देते? तो जब इसका सही उत्तर होगा 6 घंटे 40 मिनट। 37 में कहा गया है कि चमड़े में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? आप अंततः यानी टोटल जो चमड़ा है उस चमड़ा को थोड़ा गर्म कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है जो कि वातावरण को गर्म कर देता है। 38 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है यानी फार्मूला क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2CaSO4H2O यानी सी नंबर। 39, विरंजत चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलय होना ये गलत है, जबकि वह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, औषधिकारक है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। 40 नंबर, पारद धातु मिश्रण है किसका? तब पारद युक्त मिश्र धातु होती है। वहीं अगला है हमारा 41 नंबर, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, यानी सेम टू सेम उसी के जैसा दूसरे व्यक्ति को बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है क्लोनिंग के जरिए। 42 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नृत्य से, यानी नाच से आप वे एक दूसरे को पहचानते हैं। 43 नंबर है, तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी बोन्स यानी अस्थियाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 29। मनुष्य के खोपड़ी में 29 अस्थियाँ पाई जाती है। 44, आधुनिक मनुष्य से हाल क्या पूर्वज कौन है? क्रो-मग्न मानुष आधुनिक मनुष्य के हाल फिलहाल के पूर्वज के रूप में जाने जाता है। अगला है हमारा, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से, यानी जैसा बीज वैसा पौधा। ताना चाट से, यानी जिस पेड़ का ताना चाट से बोइएगा उसी से जैसा उसका नया पौधा भी होने वाला है। तो इन दोनों से कौन सा सूत्र मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, लेकिन ब्रोंचोई ये तो रिस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया क्या है? 37 नंबर में है, 18 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म
जो 150 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति यानी स्पीड में घंटा किलोमीटर में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होता है 60 यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। इसका सोल्यूशन करने पर आंसर माइनस वाटे बाय। अब यहाँ देखिए 49 नंबर दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होती है? 101, 123, 147, 149 और 121। 50 नंबर यहाँ पे आएगा 38। 51 नंबर क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही और वही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार। 52 मरमा जाओ पतन यानी मरमा जाओ बंदरगाह है कहाँ पे स्थित है? तो उर्जुआ में स्थित है। 53 नंबर है हमारा निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो बिहू है, बजुरम्बा है, शास्त्रीय नृत्य है लेकिन मंदजास नहीं है। 54 नंबर भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? तो बेतिया में। बिहार के बेतिया में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन से गांजा से मिलती है? तो दोस्तों गांजा में सब मिलती है, गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, झाझरा भी मिलती है, पुनपुन नदी भी मिलती है, सब मिलते हैं यानी 1 2 3 4 चारों आंसर इसका सही है। 55 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो सार्वभौम, सत्ता सम्मान, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, जनतंत्र ये सभी सही है। 58 नंबर हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो इसका सही उत्तर है कावेरी। 59 निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? चुनतासी जो है वह एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है, जलते बुर्ज और मेहरगढ़ चोल्डिया व ये सभी नवपाषाण का संस्कृति स्थल है। 60 नंबर भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री यानी सेलिंग टैक्स, सेल करके टैक्स जो बेचने पर टैक्स आता है वो सबसे बड़ा आय है स्रोत है। 61 नंबर निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो चुंचीचल। 62 नंबर में है रामनाथ जोनायत पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए हमारा पत्रकारिता में के लिए इसे दिया जाता है। एपेक एक पूर्ण रूप चीस्ता यानी चीस्ता शॉर्ट नेम है तो इसका या फिर चाहे जाती है एपेक का पूरा नाम क्या है? तो एपेक का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे विश्व में इसको फैला रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। 64 नंबर में निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब। चेर है, चोल है, पांड्य है लेकिन कदम्ब नहीं है। 65 नंबर पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल। 66 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 30 वर्ष हुई थी, तो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम का संकेत करें। युद्ध अस्त्रों के नाम नीचे अंकित है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। देवरा हुआ, चौसा हुआ, कनौज हुआ, सरहिंद हुआ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 70 नंबर रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया था? तो शाह शुजा से। लॉर्ड वेलेजी की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहाड़ला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। 72 नंबर निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? तो इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय उन्होंने ही आत्मीय सभा का स्थापना किया था। 73 नंबर डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो ओडिशा झारखंड भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। 74
सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह बहुत गर्म रहता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 76 नंबर है तो लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी, तो ये है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। 77 नंबर डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 78 नंबर पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। 80 नंबर निम्न में कौन सा अंश अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है? तो लार ग्रंथि, जो अंदर से निकलता है। अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है, थाइमस निकलता है, एंड्रिया रिजर्व, लेकिन लार हमें बाहर निकलता है। 81 नंबर पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3, यानी पूरे पृथ्वी का करीब 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ठीक ना। वहीं 82 नंबर है कि भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक ना। भारी जल में हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी उसका दूसरा रूप ले लेता है। 83 नंबर परमाणु नाभिक में अव्यय है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहीं पे 84 नंबर है डीएनए का पूर्ण, यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 85 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के बीचगामी होता है, यह गलत है, बाकी सब सही है। 86 नंबर है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, यानी ध्वनि का स्पीड एयर में कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। 87 में है तो सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो लगभग 8.5 मिनट। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एच मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। 89 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्नलिखित में से चुने, यानी 10 अभाज्य संख्या प्रथम, जैसे प्रथम 2 से लेकर जैसे 2 या 2 के बाद 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, इन सब का औसत निकलिए ना तो 12.9 आएगा। वहीं पे हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है तो 2714/5074 तो हटाकर न्यूनतम पद तक ले जाए, यानी इसको जितना काट सकते हैं उतना काट दीजिए, तो आंसर आएगा 23/43। निम्नलिखित में से असंगत पहचाने, तो सब किसी न किसी का स्क्वायर है लेकिन 115 स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाए बी नंबर। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बाल विवाह अधिनियम 1929 में लागू किया गया था। 93 नंबर सर्वोदय शब्द किसने देना है? तो सर्वोदय शब्द गांधी जी द्वारा दिया गया था। 94 नंबर है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन समाज व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई जिसे ब्रिटिश सरकार अपने साथ लाए थे। यह किसका है? तो यह पश्चिमीकरण या प्रक्रिया पश्चिमीकरण कहलाती है, यानी पश्चिम का पूरा हम लोग क्या चढ़ रहे हैं अपना लिए, तो उसे पश्चिमीकरण कहा जाता है। 95 नंबर सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है विवादास्पद, यानी सांप्रदायिकता मानव के लिए कौन सा चीज़ खतरा है? तो विवादास्पद। 96 नंबर भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो जाति। 97 संयुक्त परिवार में मनाही है श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा संयुक्त परिवार में नहीं चलेगा। 98 नंबर यह तीसरा कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। किसने कहा था? चार्ल्स मार्क्स ने यह बोला था। 99 नंबर जनसंख्यायिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तंजरीत। जनसंख्यायिकी शब्द जरीत शब्द से लिया गया है। वहीं पे 100 नंबर है
ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा व्यवसाय की प्रकृति। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए, ऐसे ही GK/GS से जुड़े बातचीत प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।